नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने यूरोपीय नेता से फोन पर की वार्ता। व्यापार से लेकर वैश्विक चुनौतियों तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा। डिफेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत सिंगापुर के बीच हुई बड़ी डील। ट्रंप के टैरिफ को भारत ने दिखाया आईना। जीएसटी में आम आदमी को बड़ी राहत। दवाओं, उपकरणों और पोषण पर जीएसटी घटा। स्वास्थ्य बीमा हुआ टैक्स फ्री। ममता ने विदेशी अधिनियम को बताया चुनावी हथकंडा। कहा केंद्र सभी यूएस के कभी चीन के सामने गिड़गिड़ाता रहा। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर समेत प्रभावित इलाकों का किया दौरा। डिजिटल भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर हुई 100 करोड़ के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। फरीदाबाद नगर निगम में पीला पंजा के 2 दिनों के नोटिस पर उजाड़ेगा सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का ठिकाना। आपको बता दें, नगर निगम के तुगलकी फरमान को लेकर तिकोना पार्क एनआईटी फरीदाबाद के अस्थायी गाड़ी मैकेनिक नियम द्वारा नोटिस को लेकर रोजी रोटी के संकट को लेकर वहां पर लोग परेशान हैं। तिकोना पार्क एनआईटी फरीदाबाद की गाड़ी को मैकेनिकों का कहना है कि अगर प्रशासन हमारी सैकड़ों गाड़ियों को हटाता है तो हम सैकड़ों दुकानदारों को दूसरी जगह स्थान पर दिया जाए। सर नोटिस में ये लिखो 2 दिन में खाली करो, लेकिन 2 दिन में कैसे मार्केट खाली हो जाएगी? सबके पास गाड़ियां खड़ी है, किसी में 5 दिन का काम है, किसी में 10 दिन का काम है, और यहाँ से हटाए 18 साल हो गए बैठे हुए पूरी मार्केट को। 102 बंदे हैं, तो एक दम पे 102 बंदे अचानक 2 दिन में कहाँ चले जाएंगे? या तो कहीं जगह दी जाए। हमने तो यही मांग की है, पहले भी करी और अब भी करी है, या तो जगह दी जाए। कोई घर तो है नहीं, रोजगार है। हमारे लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रिपेयर होने के लिए आई हुई हैं। ठीक है जी, किस किस की गाड़ी है, कोई यहाँ है कोई नहीं है। तो पहले तो सर कौन सी मार्केट है ये? तिकोना पार्क पेटी मार्केट है। 2007 में इसको नाम दिया गया था तिकोना पार्क पेटी मार्केट, क्योंकि ये पेटियाँ ही 12 हमारी लगी हुई थी। जो रोड चौड़ा होने की वजह से हमारे को यहाँ बिठाया गया था। तत्काल हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री एसी चौधरी और कमिश्नर। सर अब तो हम तो उनसे हाथ ही जोड़ के परेशानी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी मजबूरी। अब देखिए 2007 से बैठे हुए हैं, और जब भी परेशानी आता हमें लेटर देते जा रहे हैं कि सर हमको कहीं अस्थायी कर दिया जाए या कुछ हमारे बैठाया जाए। तो जब प्रशासन बैठाया था, जब ये वो आश्वासन दिया था कि मेरे को कि ये भाई जब कहीं से हटाएंगे तो तुम्हारा कहीं इंतजाम कर देंगे। इसी आश्रय में हमें कुछ हम बैठे रहे। अब आसरा ये लगा रहे कि अब तुम हटो 2 दिन में हटो, तो अब कहाँ हट के जाए? हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि हमें कहीं बैठाया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और भाजपा के पंजाब नेतृत्व में आज गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र डेरा बाबा नानक के धर्मकोट रंधावा का दौरा किया और वहां प्रभावित लोगों को मुलाकात की। इस क्षेत्र के कई गांव अभी भी रावी नदी के प्रभाव में और गांवों में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। ट्रैक्टर में बैठकर पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वह इस दौरे पर है और उनकी केंद्रीय विशेष टीमें भी जायजा ले रही। मंत्री ने कहा कि आज पंजाब के हालात दुखद है और लोगों को घरों की जमीनें खतरे में हैं। मैं बहुत ही सत्कार नुकसान का पूरा आकलन हो रहा है। केंद्र सरकार की टीमें भी आज आ गई हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है। मोदी जी मुझे भेजा है प्रधानमंत्री जी ने पूरी संवेदना के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उन्होंने शिवराज चौहान साहब ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर भी रहे ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ
ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਲੀੜੇ ਭਿੱਜੇ, कणक है जी खत्म हो गई है। अहम जानकारी आपको अंबिकापुर से बता रहे जहां एनएचएम कर्मचारी और डॉक्टरों ने पुतला दहन किया। आपको बता दें संविदा प्रथा का वहां पर पुतला दहन किया गया। वही हड़ताल के कारण बर्खास्त हुए थे डॉक्टर और कर्मचारी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं संविदा प्रथा का यहाँ पर पुतला दहन डॉक्टरों के द्वारा किया गया। हड़ताल के कारण बर्खास्त हुए थे डॉक्टर और कर्मचारी, जिसके चलते ये अनोखा विरोध प्रदर्शन डॉक्टरों के द्वारा किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर और कर्मचारियों को बहाल करने की भी वहां पर मांग उठाई गई है। और इसके साथ ही मांगे पूरी ना होने तक आंदोलन जारी रखने का भी उन लोगों ने ऐलान किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर प्रभावित होती दिखाई पड़ी हैं। सर, आज हड़ताल का 18वां दिन है और इसमें सरकार हमारी कोई भी बात को नहीं सुनी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो भी उचित जायज़ मांग है उसे पूरा करें और हमें नियमितीकरण ग्रेड पे और अन्य जो प्रमुख 10 मांगे हैं उसे पूरा करें। और हम सरकार जी से कहना चाहते हैं कि वो हमारे जो प्रांत लेवल के हमारे प्रांताध्यक्ष हैं श्री प्रफुल्ल पाल सर हो गए और एनएचएम संघ के जो प्रांताध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित मीरी सर हो गए। ये एनएचएम कर्मचारियों का लगभग 17-18 दिन से प्रदर्शन चल रहा है अपने 10 सूत्रीय मांगों के संबंध में और इसमें शासन द्वारा कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। शासन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध जारी है। इसको देखते हुए ही हम लोग पहल कर रहे हैं। अहम खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे जहां पीजी कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई। आपको बता दें वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के बाद भी अनुपस्थित स्टूडेंट को परीक्षा में बताया गया अनुपस्थित। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के बाद भी उन्हें अनुपस्थित बताया गया। अहम जानकारी आपको इस वक्त ही अंबिकापुर से बता रहे बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। बैचलर ऑफ आर्ट स्टूडेंट ने लगाया लापरवाही का आरोप। वही छात्रों ने लापरवाही पर कार्यवाही की मांग भी वहां पर की है। अहम जानकारी आपको बता रहे कई स्टूडेंट अलग अलग विषयों में 0 नंबर उन्हें वहां से दिए गए। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से कई छात्र छात्राएं हताश होते दिखाई दे रहे हैं। एनएसयूआई ने प्रिंसिपल से मिलकर कार्रवाई की यहां पर मांग की है। पीजी कॉलेज में प्रबंधन से बड़ी लापरवाही उजागर यहां पर हुई है। वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के बाद बीए 3rd सेमेस्टर में मेरा 3 नंबर आया हुआ है। मैं कैसे पेपर लिखूं कि मेरा ज्यादा नंबर आए। इतने लिखने के बावजूद भी हम लोग का इतना कम नंबर और फिर बैक पे बैक। फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक आया, उसमें पेपर देके फिर उसमें पास हुई, बट सेकेंड सेमेस्टर में भी पेपर देने के बाद फिर उसमें बैक कर दिए। मेरे को एक सब्जेक्ट लिखे थे कि कॉपी में पूरा लिखी हुई। मेरा बीए 4th सेम में इन्होंने मतलब मैं एग्जाम दी हूँ फिर भी उन्होंने मेरा बैक लगा मतलब एब्सेंट चढ़ा दिए हैं। उसमें पेपर देने के बावजूद भी एब्सेंट चढ़ा दिए हैं। और बीए 3rd में तो मेरा हिस्ट्री में 2 नंबर डाल दिए हैं, जबकि मैं पूरा लिखी थी अच्छे तरीके से, फिर भी 2 नंबर डाल दिए हैं। खबर रायपुर से जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम भारत की कर प्रणाली को आमजन के लिए अधिक सरल और उद्योग व्यापार के लिए प्रोत्साहनकारी बनाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आयकर में 12 लाख की छूट देने के बाद अब जीएसटी दरों में भारी कटौती रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं, खेती किसानी के उपकरण, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, शिक्षा सामग्री, मनोरंजन उत्पाद, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक उपकरण अब पहले से सस्ते हो जाएंगे। खबर रायपुर से जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश कार्यालय की बैठक में पूर्व मंत्री रविंद्र चौरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। रायपुर में आयोजित इस बैठक में सभी पदाधिकारी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद रहे, जिन्होंने चौबे के हालिया बयान को पार्टी अनुशासन के खिलाफ मानते हुए कार्रवाई की मांग की। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि संगठनात्मक अनुशासन सर्वोपरि है। हमने जरूर बोला है
कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण चमचों को संभाल के रखें। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस। बेमेतरा जिले के गौ सेवकों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गौ माता की सुरक्षा और सम्मान को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग करते हुए प्रशासन की अनदेखी पर गहरा आक्रोश जताया। गौ सेवकों ने कहा कि लगातार हो रही तस्करी, हत्या और सड़क हादसों में गायों की दर्दनाक मौतें प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है। गौ सेवकों के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जो है आवेदन दिया गया है और गायों की जो स्थिति है उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो अभी जिले में गोधाम बन के तैयार हो गया है, गोधाम जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसके अलावा गोधाम योजना भी राज्य शासन ने चलाई है, उसके लिए हमारे पास 6 आवेदन अब तक आ चुके हैं। तो जैसे ही ये योजना सुचारू रूप से चलती है तो जो पशु बिना मालिक के हैं उनको इस योजना। लगातार हमारी गौ माताओं का एक्सीडेंट, लगातार गौ तस्करी बढ़ रही है। जय श्री राम कहने वाली सरकार, जय गौ माता कहने वाली सरकार द्वारा अभी तक कुछ या व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे गौ सेवक भाई द्वारा अपनी छोटी उंगली भी कटाई गई है, उन्होंने उंगली भेंट कर दी गौ माता को। इसी को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में अगर गौ माता राज्य माता घोषित नहीं होती है तो हम बेमेतरा के गौ सेवक इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए ये कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय और गृह मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग एक लेटर देने आए हैं। या तो राज्य माता घोषित कीजिए गौ माता को, या तो हमारी इच्छा मृत्यु की हमें मांग करने के लिए हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। स्थिति अभी बहुत ही विकट हो गई है। हमारी गौ माता जो कि तस्करी को पहुंच जा रही है, रोड में एक्सीडेंट हो रही है, हत्याएं बहुत हो रही है, लेकिन इन पे शासन का कोई ध्यान नहीं है। हमारे भाई एक उंगली काट दिया जो कि गौ माता के लिए, लेकिन उनका दर्द इस शासन को, प्रशासन को, इस पुलिस, इस हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और हमारे विष्णुदेव साय, हमारे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, इनको दर्द दिखाई नहीं दे रही है। स्थिति ऐसी आ गई है कि हम इस स्थिति को नहीं झेल सकते। तो हम शासन प्रशासन, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कलेक्टर महोदय सभी से हम प्रार्थना करना चाहेंगे। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कृपया करके हमें इच्छा मृत्यु दीजिए या हमारी माता गौ माता को राज्य माता घोषित करके उनको सम्मान प्रदान कीजिए। खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पार्टी नेताओं को स्पष्ट कड़े शब्दों में चेताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी मामलों की जानकारी बाहर जाना चिंताजनक है और इसके लिए सीधे नेताओं को नहीं बल्कि उनके चमचों को जिम्मेदार ठहराया। महंत ने कहा कोई नेता अगर खुद को मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहा है, ये उनकी नहीं बल्कि उनके समर्थकों की गलती। उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों और नेताओं को निर्देश देते हुए अपने अपने समर्थकों को नियंत्रण रखें ताकि पार्टी की गरिमा बनी रहे। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस। खबर चांपा से है, जहां मितानिनें अपने हक और अधिकार को लेकर सड़क पर उतरी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर जा रही प्रदर्शनकारी मितानिनों को पुलिस ने अलग अलग जगहों पर रोक दिया। मितानिनों का कहना है कि मोदी गारंटी के तहत भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। वही प्रदेश से रायपुर जा रही मितानिनें अपने 3 बड़ी मांगों को लेकर अड़ी गए। आंदोलनकारी HHM संविलियन मानदेय में 50% वृद्धि और NGO में ठेका प्रथा के खात्मे की मांग कर रही हैं।
हम लोग सब मितानिन हैं और आज हम लोग रायपुर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ की सभी मितानिन 75,000 मितानिन जो है वहाँ पे आज उपस्थित हो रहे हैं ताकि हम साई सरकार को बता सकें कि हमारी मांगें जायज़ हैं और हमारी मांगों को पूरा करें। साई सरकार ने स्वयं ही घोषणा किया था, 2023 के घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा किया था कि वो हमको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सभी मितानिन प्रशिक्षक और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को जोड़ेंगे, लेकिन आज तक वो जोड़े नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 50% की बढ़ोतरी करेंगे सबकी क्षतिपूर्ति प्रोत्साहन राशि में, लेकिन आज तक वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो हम साई सरकार को सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया है, जो उन्होंने घोषणा किया है, वो अपना घोषणा को पूरा करें, अपना वादा पूरा करें। और क्या बोलते हैं, हम लोग को चांपा स्टेशन में कम से कम 60-70 आदमी को रोक दिया गया है। हम सरकार से मांगे नहीं हैं सर, वो तो हम खुद देवो कई बोली से वो अपन मांग ला पूरा करे ना, काबर मूर्ख थे। अभी तो सिर्फ 60-70 जन हर स्टेशन में 60-70 जन आदमी मन रोकत जाते, केठा स्टेशन में रोके सकी और कब तक रोके सकी। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भी बैठकों में व्यस्त रहे। मुख्यमंत्री सचिवालय प्रशासन के अनुसार सीएम आज कुल संसाधन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों की बैठक करेंगे। सीएम साय ने बैठकें कर उच्च अधिकारियों के साथ विभाग योजनाओं की समीक्षा की थी। बेमेतरा शहर के मध्य में स्थित कांग्रेस भवन की वैधता को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। व्यवसायी पन्नालाल तिवारी ने बेमेतरा कलेक्टर को शिकायत देकर बड़ा आरोप लगाया है। यह भवन घास की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया। तिवारी का कहना है कि भवन का निर्माण बिना किसी विभागीय स्वीकृति के किया गया और इसे जबरन कॉम्प्लेक्स बनाकर हर महीने 35,000 रुपये किराए के नाम पर यहाँ वसूली की जा रही है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि भवन से जुड़े बिजली बिल और नगर पालिका के टैक्स वर्षों से नहीं भरे गए हैं। ये एक जो व्यवसायी है यहाँ के, उन्होंने शिकायत की है कि एक भवन जो है वो अवैध रूप से आवंटित हुआ है और उससे वो अवैध तरीके से जो किराया वसूल कर रहे हैं। उसके संबंध में एसडीएम को मैंने बोला है, उसकी जांच करेंगे और अगर वो अवैध रूप से हुआ है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ। कांग्रेस भवन में मेरा एक दुकान है। ये कांग्रेस भवन गर्ल्स स्कूल के सामने है, जो पूर्णतः अवैध है। मेरी दुकान में ताला लगाने बंसी पटेल और लुकेश वर्मा पुलिस लेकर आए थे, लेकिन ताला नहीं लगा पाए। तो मैं सूचना के अधिकार के तहत जानना चाहा कि भवन की स्थिति क्या है। मेरे को पता चला, तहसील द्वारा जानकारी दिया गया कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके द्वारा कोई टैक्स भूभाटक नहीं पटा है। नगर पालिका से भी रिकॉर्ड लिया तो वहाँ कोई भूमि निर्माण स्वीकृति संबंधी कोई कागजात नहीं है। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कार्यालय संघ का आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने शासन प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी मांगों पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। संघ ने पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता का आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर बातचीत शुरू नहीं हुई। इससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है और मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इनका जो हमको मांग प्रस्तुत किए हैं, जो 10 मांग है, ये सभी लगभग स्टेट लेवल के मांग है ना। इनके द्वारा जैसे जो आंदोलन पे अनवरत इन लोग जारी किए हैं 18 तारीख से, तो उस पर शासन को अवगत हम लोग पहले ही करा चुके हैं कि इनके द्वारा ये जितनी डिमांड थी उसके लिए हम लोग बता दिए थे। हमने लगातार शासन प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की है। विज्ञापन बहुत बार दे दिया जा चुका है, लेकिन जिस प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है, राज्य स्तर पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही कर्मचारियों की, इसलिए कर्मचारी में आक्रोश है। इसलिए आज जिले में 350 कर्मचारी आज यहाँ सामूहिक रैली के रूप में आए हैं और अपना इस्तीफा सीएमएचओ सर को दिया है। सर्वप्रथम हमारे प्रदेश की सामान्य जनता को नमस्कार और प्रणाम। हम विगत सरकार बनने के दूसरे हफ्ते से ही अपनी मांगों को लेके 170 बार से ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन देने के उपरांत आंदोलन करते करते चरणबद्ध तरीके से अंत में हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन का आह्वान प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा किया गया। बलरामपुर में थाना रघुनाथ नगर पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी आरोपी को
48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया, सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी ने बर्तन दुकान से चाकू खरीदा, मृतक जमीन दिखाने के बहाने चपोता लाया, बाइक पर ही चाकू से हमला किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया, मौके से फरार हो गया। वही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान, पूछताछ में पैसे के विवाद में हत्या करना स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत विश्राम नगर में करीब 40 वर्ष पुराना लूती बांध बीती देर रात अचानक टूट गया। बांध टूटने से देर रात अचानक निचले हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बनाड़ के टूटने से गांव में भारी तबाही मच गई। इस हादसे में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्यों में जुट गई है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा शहर के मध्य में स्थित कांग्रेस भवन की वैधता को लेकर अब सवाल खड़े हो गए। व्यवसायी पन्नालाल तिवारी ने बेमेतरा कलेक्टर को शिकायत पत्र देकर बड़ा आरोप लगाया है। एक जो व्यवसायी है यहाँ के, उन्होंने शिकायत की है कि एक भवन जो है वो अवैध रूप से आवंटित हुआ है और उससे वो अवैध तरीके से जो किराया वसूल कर रहे हैं। उसके संबंध में एसडीएम को मैंने बोला है, उसकी जांच करेंगे और अगर वो अवैध रूप से हुआ है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इस भवन में मेरा एक दुकान है, एक कांग्रेस भवन गर्ल्स स्कूल के सामने है, जो पूर्णतः अवैध है। मेरी दुकान में ताला लगाने बंसी पटेल और लुकेश वर्मा पुलिस लेकर आए थे, लेकिन ताला नहीं लगा पाए। तो मैं सूचना के अधिकार के तहत जानना चाहा कि भवन की स्थिति क्या है। मेरे को पता चला, तहसील द्वारा जानकारी दिया गया कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश क्षेत्र के नेता प्रतिपक्ष ने रविवार को हिंद महासागर में अपनी अल्पावधि यात्रा में जहां के नेता प्रतिपक्ष जिंघार सिंह स्थानीय जिला कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश युवा प्रकाश विकास परिषद की बैठक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान बैठक और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सिंघार ने ऐसा बयान दिया जो आने वाले समय में गलियारों में चर्चा का विषय बन सकता है। दरअसल सिंघार ने युवा समाज को एकजुटता की बात करते हुए कहा कि किसी समाज को सम्मान देना बुरी बात नहीं है। बहुत शास्त्री पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वह अब सब जानते। बाद में मैं कई संतों से कह रहा था और सब वह सबसे राम को जूठे बेर भी खिलाए थे, वो भी जना भी थे। समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। वो सबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे, वो भी आदिवासी। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी। अहम जानकारी आपको भिंड से बता रहे, जहां NH 719 पर सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, तेज रफ्तार कार खुंती में पलट गई। तेज रफ्तार कार खंती में पलटी। सड़क पर गिरी बाइक को बचाते समय यह हादसा हुआ है। कार सवार 3 घायल, 2 की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच कर रही है। सभी घायलों को अस्पतालों में कराया गया भर्ती। इसके साथ ही गंभीर घायलों को ग्वालियर में रेफर कर दिया गया है। बरहद गांव के पास ये हादसा बताया जा रहा है।
डिंडौरी जिले के बजाग में गुरुवार की सुबह 10 बजे शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे पर उत्थान सेवा समिति के सदस्यों ने बजाग नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा सहित नेटवर्क की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। समिति के सदस्यों ने 1 महीने से पहले एसडीएम राम बाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद से ना कोई समस्या का निदान हुआ है, ना ही कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ी है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 5 समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। इसके बारे में हम लोगों ने एसडीएम महोदय को 1 महीने पहले ज्ञापन भी सौंपा था कि हमारी ये समस्याएं हैं, इनका तीव्रता से निराकरण करें, लेकिन प्रशासन ने, एसडीएम महोदय ने कुछ समस्याओं पर संज्ञान लिया था। ज्ञापन नाम से मूलभूत सुविधाओं के समस्याओं के संबंध। देखिए, इसमें जो नहीं, ये तो आप बताएंगे क्यों चक्का जाम लगाया गया। मेरे समझ में प्रशासन के द्वारा सूचित किया गया कि हम बीएमओ को हटाने की संबंधित मांग की जा रही है। तो इसके संबंध में चूंकि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ तो मैंने पता किया तो यहाँ पूर्व में भी इन बीएमओ को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण हम फिर रुके हुए। देखो भैया, बजाग उत्थान समिति के द्वारा पिछले बार यहाँ पर एसडीएम साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मूलभूत 4-5 समस्याएं यहाँ पर अंकित थे। वहाँ पे स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तमाम प्रकार की चीज़ थी। और एसडीएम साहब से हमने निवेदन किया था पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा। क्या है, हमारी क्षेत्रीय समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमने सभी उत्थान समिति के द्वारा 15 दिवस पूर्व माननीय हमारे एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी आज डिंडोरी पहुंचे। उनके साथ महिला डिंडोरी सांसद फग्गन सिंह कुलिस्ते भी मौजूद रहे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब श्री बीरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब से निवेदन करता हूं, मंत्री जी का स्वागत। घाट सौंदर्य की बड़े समय से डिमांड थी और माननीय सांसद जी भी बार बार इसकी ओर अवगत करा रहे थे। तो पर्यटन राज्य निगम की ओर से 390 लाख रुपए की, लगभग 390 लाख रुपए की राशि से ये घाट निर्माण भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा और विद्युतीकरण भी होगा। तो कुल मिला के 350 मीटर का घाट बनेगा, जिसमें मैंने निर्देशित किया है कि 200 मीटर का घाट इस तरफ बना दिया जाए और 150 मीटर का घाट उस तरफ भी बना दिया जाए। मंडला जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने मंडला में ट्रैप कार्रवाई करते हुए जिला सहकारी समिति मोह गांव के समिति प्रबंधक सोहेल खान को 4000 रुपए की रिश्वत देते रगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि किसान केसीसी के लोन को कागजात पूरा करने के एवज में आरोपी ने यह रकम मांगी थी। वहीं लोकायुक्त की टीम ने बिछिया चौराहे पर मंडला पर कार्रवाई को अंजाम दिया। घटनाक्रम यह है कि सर, किसान क्रेडिट कार्ड से प्रतिवर्ष मैं लोन लेता हूँ। उसमें पवन सोनी और सोहेल खान के द्वारा प्रतिवर्ष बिना रिश्वत की कोई उसमें कागजी कार्रवाई नहीं होती। कागजी कार्रवाई के लिए उन्होंने मेरे से 4000 का डिमांड किया था और 4000 का डिमांड होने पर मैंने लोकायुक्त को शिकायत किया। उसी शिकायत के आधार पर आज लोकायुक्त की टीम मंडला में सोहेल खान को रंगे हाथ उन्होंने पकड़ा है, जो उनके बैग में पैसे रखते हुए। तो नरेंद्र कुमार मशराम थे, जिनने कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत की थी कि सहकारी समिति मोहगांव के शाखा प्रबंधक हैं, उनके पिताजी का केसीसी लोन 1 लाख कराने के और कागजात पूर्ण करने के एवज में 1 लाख का लोन पूर्ण कराने के लिए 4000 रुपए की रिश्वती राशि की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज डिंडोरी जिले में कंजरिया विकासखंड के चौरदापुर में तुड़ार नदी और बंगला दादर के सोमती तीरथ नदी के उद्गम जलस्तर को पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ आयोजित उक्त कार्यक्रम में विधायक ओम प्रकाश धुर्वे समेत अधिकारी कर्मचारियों के साथ ग्रामीण भी सहभागिता निभाई। पिछले वर्ष से उद्गम मानस यात्रा शुरू हुई थी। बड़ी स्पष्ट हम सबकी जानकारी में है कि अगर छोटी नदियां बारहमासी होंगी तो नर्मदा जैसी बड़ी नदी का अस्तित्व रहेगा। ये अच्छी बात है कि डिंडोरी जिले में जो भी नदियां हैं वो अभी भी बारहमासी हैं।
लेकिन मैं नरसिंहपुर जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी जमीन है। आज की तारीख में कोई बड़ी से बड़ी नदी भी बारामासी नहीं बची। दो ही कारण हैं, या तो हमने पौधे काटे हैं, वृक्ष काटे हैं, या फिर बड़ी मात्रा में ट्यूबवेल के कारण हमने वाटर लेवल को नीचे पहुंचाया। खबर देवघर से, जहां मुख्य सचिव अलका तिवारी का बासुकीनाथ आगमन हुआ। बासुकीनाथ से फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में माननीय मुख्य सचिव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह आदि मौजूद रहे। गया जिला के कोच प्रखंड के चबूरा पंचायत के बराई गांव में अंतर्गत मीणा देवी का दबंगों द्वारा बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धोबी के चतरा मोड़ से होते हुए कैंडल मार्च निकाला, जो चतरा मोड़ से पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गया। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर मीणा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज गया जिला के कोच प्रखंड के अंतर्गत एक बढ़ई समाज की महिला को गांव के एक दबंग ने घर पे बुला करके निर्मम, उसके साथ रेप महिला है और उसको महिला जब विरोध करती है उसको निर्मम हत्या कर दिया जाता है। घटना को हम इसी घटना पर ही कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार में महिलाओं का सुरक्षा नहीं है और सरकार इतना भी ढीला ही दे दिया है प्रशासन कि महिला को बोलता है महिला को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, महिला को कर रहे हैं 10,000 रुपया दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, ती करने के लिए, तो 10,000 बिजनेस दे रही है। बहुत दरिंदगी घटना, इससे ये 15 दिन पहले भी हुआ था इधर घटकी गाँव में, यही घटना ऐसी ही घटना हुआ। ये घटना बार बार होती जा रही है बिहार में, इस पर किसी का नज़र नहीं है, न सरकार का न प्रशासन का। पर्चे दे दें, फांसी होना चाहिए, पर्चे दे विनायक कुमार यादव। प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए जाने को लेकर जिस तरह एनडीए के घटक दल द्वारा आज बिहार बंद कराया गया, बिहार बंद के दौरान भागलपुर में एक एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा मानवीय पहलू भी देखने को मिला। जब बंद के दौरान एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई तो सड़क पर बैठे एनडीए कार्यकर्ता सड़क से उठकर एम्बुलेंस को रास्ता दिखाते नजर आए। इसके साथ ही बंद के दौरान सड़क पर ऑटो वाले के हाथ जोड़कर आज प्रधानमंत्री की मां के सम्मान में आवाजाही नहीं करने की अपील भी उन्होंने की। देखिए, यही संस्कार हम भारतीय जनता पार्टी का है, यही संस्कार एनडीए गठबंधन का है। हम लोग मानवता को जो है परम ऊपर ऊंचे दर्जे पे रखते हैं। जो बंदी हम कर रहे हैं वो भी एक मानवता की तरह है कि एक प्रधानमंत्री जी जो देश विदेश में अपने भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनकी माता जी पे गलत टिप्पणी हुई, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी के लिए हमारी बंदी है। लेकिन मानवता को हम लोग हर समय भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हम लोग ऊपर रखेंगे। माधव सेवा है, इसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक लोग मांगते हैं। आप देख रहे होंगे यह भारतीय जनता पार्टी की बंदी है, ना कि राजद और कांग्रेस के गुंडों की। कहीं पर भी एक भी जो आपातकालीन सेवा है, चाहे वह दवाई दुकान हो चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, सबको हम लोगों ने रास्ता दिया और एक भी सड़क पर चाहे ऑटो चल रहा हो टोटो चल रहा हो, किसी का शीशा नहीं टूटा, कहीं पर कोई उपद्रव नहीं हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, यही हमारे प्रधानमंत्री का संस्कार है। खबर सहरसा से, जिला के महिसी प्रखंड के अंतर्गत मेहसरों के गांव में कर्मा धर्मा पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। मेहरों पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अरविंद कुमार शाह ने बताया कि यह भाई बहन के रिश्ते का पर्व है। मेसरहरों पंचायत के मेसरों गांव में ये पर्व पहली बार मनाया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से बच्चे बच्चियां व लोग यहाँ पर्व मना रहे हैं। ये सार कर्मा धर्मा पर्व जो है भाई बहन का एक रिश्ता का पर्व है। ये
मैसरो पंचायत के मैसरो गांव में आज फर्स्ट शुरुआत किया गया है। बहुत धूमधाम से बच्चे बच्चियां सब अपना मना रहे हैं। इस पर्व का नाम कर्मा धर्मा है ना। आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद कुमार शाह, सरपंच प्रतिनिधि मैसरो। सुपौल जिले के मरौना थाना क्षेत्र में जनार्दनपुर भालूवाही के पास एक शराब से लदी एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें घटनास्थल पर स्कॉर्पियो गाड़ी की चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मधेपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही शराब से लदी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जामुन के पेड़ से टकराई, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से, जहां तेंदुली घाट पर गुरुवार को एनडीए कार्यकर्ताओं के महागठबंधन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से यह बिहार की भूमि जो माता सीता मैया की भूमि, यह बिहार की भूमि जो छठी मैया की भूमि है, यह बिहार की भूमि जो लोकतंत्र की जननी है, यह बिहार की भूमि जहां बुद्ध ने करुणा के संदेश देने का काम किया है, यह बिहार की भूमि जहां हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मशाल जलाने का काम किया है। ये घोर निंदनीय है, अपमानित ही नहीं निंदनीय है। और ये जो आज अपमान के विरुद्ध में हम लोग बैठे हैं, ये संपूर्ण नारी जगत का अपमान है। जितने हमारे नारी इस संसार में हैं, उनका अपमान हुआ है। राजधानी लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे, जहां मुख्यमंत्री ने ईद उल मिलादुन्नबी की प्रदेशवासियों को बधाई दी। आपको बता दें, ईद ए मिलादुन्नबी की प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने बधाई दी। इसके साथ ही पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर यह पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें, इसके साथ ही सीएम ने कहा यह पर्व सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा। ईद ए मिलादुन्नबी की प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने बधाई दी है। इसके साथ ही योगी जी कहते हैं, आशा है यह पर्व समाज में शांति और स्थापित करेगा। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां बाराबंकी में एबीवीपी वालों पर लाठीचार्ज का मामला। आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने रिपोर्ट यहां पर भेज दी है। अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं, आईजी अयोध्या ने मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें, मामले में चौकी इंचार्ज समेत 4 सस्पेंड किए गए हैं। आईजी अयोध्या रेंज ने सीएम को यह रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें दरोगा समेत 4 को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस वालों पर इस पर गाजगिरी है। लाठीचार्ज करने वाले दरोगा और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बाराबंकी में एबीवीपी वालों पर लाठीचार्ज के मामले में सीएम योगी को आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने रिपोर्ट भेज दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ गए। मनीष, जो रिपोर्ट भेजी गई है लाठीचार्ज को लेकर, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि राम स्वरूप का ये मामला है और जिस प्रकार से लाठी एबीपी के छात्रों पे की गई थी, इसको लेकर के कार्रवाई उसी वक्त देखने को जरूर मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस पूरे लाठीचार्ज को लेकर संज्ञान लिया गया था और संज्ञान के तहत जो है पूरी जांच जो है
जो आईजी रेंज के प्रवीण कुमार त्रिपाठी हैं, उनको ये जांच दी गई थी और जांच में ये कहा गया था कि इसमें कौन कौन से लोग जो है लिप्त हैं, पूरी जांच करके जो है पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा मांगी गई थी। इसी को देखा गया। जिस प्रकार से अगर देख सकते हैं कि लगातार जो है इस पर जो है वाद विवाद चलता आ रहा है। अगर कल भी देखा जाए कि ओपी राजभर को लेकर के जो है जिस प्रकार से उनके बयान दिए गए थे एबीवीपी छात्रों को लेकर के, तो उस पर काफी विरोध देखने को मिला था। लगातार जो है एबीवीपी के छात्र जो विरोध कर रहे हैं, उसी प्रकार से आईजी के द्वारा जो है इस पर जांच की गई। आज उनके द्वारा जो है रिपोर्ट पेश कर दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जिनकी गलतियां थी, जिनकी खामियां थी, उन पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। हालांकि वहीं पर विपक्षी दल भी लगातार जो है इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो छात्र जो घायल हुए हैं, उनको जो है सरकार के द्वारा जो है मुआवजा देना चाहिए, 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। अखिलेश यादव के द्वारा जो है ये बयान दिया गया। तो कह सकते हैं कि इस मौके को जो है कोई भी पार्टी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो मौका नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार के अभी तक जो रिपोर्ट के अनुसार जो है मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई है, तो उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जिन पुलिसकर्मियों की खामियां थी, एसएचओ से लेकर के सीओ और साथ ही साथ वहां चौकी इंचार्ज, बाकी जो भी लिप्त थे इस पूरे लाठीचार्ज मामले में, तो उनके प्रति जो है कार्रवाई जरूर की गई है। बाकी और क्या रिपोर्ट में कहा गया है उसके तहत जो है अब आने वाले समय में मालूम हो सकेगा। लेकिन जो कहा गया मुख्यमंत्री के संज्ञान को लेकर के जिस प्रकार की कार्रवाई की बात की गई थी, वो अब तक देखने को मिली है। जी मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आईजी अयोध्या ने लाठीचार्ज मामले में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ से एक और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, श्री राम स्वरूप कॉलेज के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल। श्री राम स्वरूप कॉलेज में विधि की फर्जी डिग्री के मामले में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में पीआईएल दाखिल की गई है। सौरभ सिंह नामक व्यक्ति की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेश उपाध्याय इसमें अधिवक्ता हैं। दोनों अधिवक्ताओं ने दाखिल की है याचिका। मान्यता को लेकर याचिकाकर्ता का बड़ा दावा यहां पर देखने को मिला है। बावजूद इसके छात्रों का एडमिशन कर लिया गया। याचिका के मुताबिक यूपी सरकार को जांच समिति गठित करने का आदेश दिया जाए। इसके साथ याचिका में साफ कह दिया गया कि बिना मान्यता के सभी संस्थानों को बंद किया जाए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहिए खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, देखा जाए जिस प्रकार से ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है और तूल पकड़ने के बाद कई सारे खुलासे हो रहे हैं। और जिस प्रकार से बच्चों का एडमिशन कर लिया गया था और बच्चों का एडमिशन करने के बाद जब बच्चों को ये जानकारी मिली कि जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के जो है संस्थान के पास जो है मान्यता है ही नहीं, और उसके बाद ही बच्चों से काफी समय से फीस ली जा रही थी, इसी का विरोध करने के लिए छात्र जो है सड़कों पर उतरे थे और उसी के तहत जो है लाठीचार्ज का ये पूरा मामला देखने को मिला। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से ये पूरा मामला आने के बाद जो है लगातार ये मामला तूल और पकड़ता जा रहा है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसी खुलासे के मद्देनजर जो छात्र जो है उन्होंने अपनी तरफ से अपील की है कोर्ट में, हाई कोर्ट में की है और कोर्ट में ये कहा गया है कि कई सालों से वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके जिन भी सब्जेक्टों के तहत पढ़ाई कर रहे हैं उसकी मान्यता रामस्वरूप के पास नहीं है और उनको डिग्रियां नहीं मिल सकती। तो इससे उनकी पूरे कैरियर पे बहुत ही बड़ा सवाल उठता है और इसके तहत मामला जरूर रामस्वरूप के तहत दर्ज किया गया है। हालांकि वहीं पर विश्वविद्यालय का भी ये कहना था कि अगर इस प्रकार की खामियां पाई गई हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सोचनीय बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए।
आपको बता दें सौरभ सिंह नामक व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की गई है। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की सतर्कता उस समय देखने को मिली जब स्कूटी सवार दंपत्ति की अपहरण की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही 30 अगस्त को सरवनखेड़ा में मनेथू मार्ग पर यह घटना हुई थी। वहीं पुलिस द्वारा इन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों को घायल अवस्था में दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों पर की पहचान सूर्यकांत चौरसिया उर्फ सूर्य और अर्जुन मिश्रा उर्फ कन्हैया के रूप में। उनके पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें पुलिस कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यह कार्रवाई की है। दिनांक 30/8/2025 को थाना क्षेत्र गजनेर के अंतर्गत सिकंदरपुर लोहारी मार्ग पर स्विफ्ट डिजायर कार सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा स्कूटी सवार एक दंपति को जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया गया था। उक्त के संबंध में थाना गजनेर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से घटना में शामिल व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी। कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के द्वारा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बोले जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जब मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंकना चाहा तो पुलिस ने पुतला छीन लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। सभी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी और सड़क पर धरना देते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने भी शुरू कर दिए। जैसा कि हम सभी को विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बहराइच में छात्रों की समस्याओं को लेकर के वहां पर आंदोलन किया गया था और वहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज उन पर किया गया। उसको लेकर के मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा एक गलत बयानबाजी करी गई। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने वाला कहा है। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसे मंत्री को बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो लगातार छात्र हित में कार्य करता है वो गुंडा नहीं है। और उसी के जवाब में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ परेड चौराहे पर पुतला दहन का एक आयोजन किया था। मामला ये हुआ कि राजभर जी ने जो भी हमारे कार्यकर्ताओं के विरुद्ध बोला कि हम लोग गुंडागर्दी है। हम लोग राष्ट्र सेवा में कार्य करते हैं। ठीक, अगर कोई भी विपत्ति आती है हमारे राष्ट्र पर तो हमारा संगठन सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन आज जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे और उनका पुतला दहन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा, क्या हम लोग गुंडा है? देखिए, जो बाराबंकी की घटना हुई है उसके संबंध में और माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ शब्द बोले गए हैं जिस पर एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन सांकेतिक करने की वो थी। परेड पे पर्याप्त पुलिस बल था और स्थिति नियंत्रण में रही, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आई नहीं। फर्रुखाबाद में शासन एवं आयुक्त राज्य कर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ नितिन बंसल द्वारा जीएसटी चोरी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु जारी किए गए निर्देशों में क्रम में आज राज्य जीएसटी विभाग इटावा के एडिशनल कमिश्नर व एसआईबी इटावा के एडिशनल कमिश्नर के कुशल निर्देशन में टीम के साथ कायमगंज के बाईपास रोड पर तंबाकू प्रतिष्ठान मैसर्स राघव इंटरनेशनल, मैसर्स मानसू उद्योग एवं मैसर्स जानकी इंटरनेशनल सहित 3 तंबाकू प्रतिष्ठानों पर अचानक छापामार कार्रवाई कर जीएसटी से संबंधित विभिन्न अभिलेखों एवं स्टॉक की भौतिक सत्यापन कर बारीकी से जांच पड़ताल की गई। मौके पर मौजूद प्रतिष्ठान मालिक राघव अग्रवाल से जानकारी भी हासिल की गई। डाटा एनालिसिस और रेकी के आधार पर दिनांक 3 सितंबर को राज्यकर जीएसटी इटावा और मैनपुरी की एसआईबी की संयुक्त टीमों द्वारा एक साथ एक व्यापारी के 3 प्रतिष्ठानों पर, जिसमें मानसी इंटरनेशनल, जानकी इंटरनेशनल एवं राघव इंटरनेशनल 3 फर्मों पर
जो एक ही व्यापारी की थी, एक साथ छापेमारी की गई है। जांच के दौरान तंबाकू के घोषित स्टॉक से कहीं ज़्यादा स्टॉक, जिसमें नस, ओरछा, रवा, गड़िया आदि शामिल है, का स्टॉक पाया गया है। छापामारी के दौरान लगभग 20 लाख का करप्शन प्रकाश में लाया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।